आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। सोच की श्रेणियां, सोच कितनी श्रेणियों के अंदर जो है होती है। जनरली जो सोच वो दो श्रेणियों के अंदर हम जानते हैं, नेगेटिव थिंकर और पॉजिटिव थिंकर। इसी पे लोग बाग ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन हम आज इससे एक कदम आगे चलेंगे। इसमें जो सोच की श्रेणियां हैं वो दो नहीं चार होती है। चार वो कौन कौन सी? पहली जो श्रेणी है वो है नकारात्मक सोच, यानी नकारात्मक थिंकर वाले लोग, नेगेटिव थिंकर। दूसरा है वो है पैसिव थिंकर, साधारण सोच वाले व्यक्ति। तीसरी जो श्रेणी है वो है पॉजिटिव थिंकर, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति। और जो चौथी सोच, जो सबसे सर्वोत्तम ऊंची सोच है, वो है पावर थिंकर वाले व्यक्ति। तो ये एक एक करके हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नेगेटिव थिंकर, नेगेटिव थिंकर में वह व्यक्ति आते हैं जो हमेशा उनका कोई भी काम दे दीजिए, हमेशा उनका जो भाग है उस काम को नहीं करने का भाव प्रकट करते हैं। हमेशा उनका जो फोकस होता है वो समस्या पर होता है कि वो काम कैसे नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर उनका जो है वो ध्यान देता है। उनका सोच यही है, ऐसा होता है कि ये काम कैसे नहीं हो सकता है। तो ऐसी सोच वाले जो व्यक्ति है वो है नेगेटिव थिंकर। दूसरा सोच है वो है पैसिव थिंकर। पैसिव थिंकर यानी साधारण सोच वाले व्यक्ति। इनकी जो सोच है, इन कैटेगरी में, इस कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जिनकी सोच वो नियंत्रित नहीं रहती है, अपने खुद के ऊपर नियंत्रित नहीं रहती है। उनकी जीवन की जो स्टीयरिंग है, इनकी सोच की जो इनका जीवन रूपी जो कार है, उसकी स्टीयरिंग वो दूसरों के हाथों में होती है, दूसरे लोगों के हाथों में होती है, परिस्थितियों के अनुसार होती है। जैसे चुनाव के टाइम में कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो एक्स पार्टी को वोटिंग करते ही करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन वो एक्स को ही वोट देंगे। इसी तरह से कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो वाई को वोट देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां होगी, चाहे कैसा कितना भी लोग उनको दे दिए जाए, वो वोटर वाई को ही देंगे। लेकिन कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो हवा के साथ में बहते हैं, वो हवा के अनुकूल वोटिंग करते हैं कि परिस्थितियां कैसी होगी, जिधर हवा चलती है उधर वो वोटिंग करते हैं। ऐसे वोटर्स को अपन फ्लोटिंग वोटर्स बोलते हैं। ये जो फ्लोटर्स वोटर्स है ना, तो ये जो साधारण सोच वाले व्यक्ति हैं, जो पैसिव थिंकर जिनको अपन कह सकते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनकी स्टीयरिंग, अपने सोच की जो स्टीयरिंग है वो दूसरों के हाथों में या दूसरों की परिस्थितियों के अनुसार होती है। तीसरा जो सोच है वो है पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकर, यानी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, इनका जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, वो अच्छे पक्ष के लिए होती है, अच्छा सकारात्मक परिणाम के लिए इनका सोच होता है। हमेशा अच्छे आदमियों के साथ में रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये है सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा एक कमी है कि ये सोच तो सकारात्मक होती है, लेकिन एक्शन जो है उसको लागू करने में कहीं न कहीं इन सोच वाले व्यक्तियों के साथ में एक कमी है कि वो किसी भी एक्शन को, सोच अच्छी होते हुए भी उसको एक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करने में कहीं न कहीं कमी हो जाती है। इसके कारण से सफलता में संदिग्धता बनी रहती है। ऐसे सोच वाले व्यक्ति जो है क्या करते हैं, इनके एक और कमी इसमें जो है इन सोच वाले व्यक्तियों में ये है कि ये हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। सबको हाँ जो कहेंगे, ना किसी को नहीं कहेंगे। इसके अलावा चाहे खुद दुख पालें, लेकिन हर परिस्थिति के अंदर क्या है, अपने आप को समायोजित करने वाले, परिस्थितियों के अनुकूल ढलने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके कारण से कभी कभी इन जो श्रेणी वाले व्यक्तियों के साथ में जो है वो चाह रहे हैं वो सफलता नहीं मिल पाती है और जो परिणाम है वो सकारात्मक नहीं आ पाते हैं। तो ये है सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति। सोच सकारात्मक है लेकिन इंप्लीमेंट होने में कहीं न कहीं क्या है, कमी है। जो तीसरी चौथी जो श्रेणी है
वो है सबसे पावरफुल श्रेणी, जिसको अपन कह सकते हैं वो है पावर थिंकर। सकारात्मक थिंकर से जस्ट आगे वाली 2 कदम आगे जो श्रेणी है वो पावर थिंकर है। और पावर थिंकर क्या करते हैं, वो केवल सोचते ही नहीं, वो केवल अच्छी सकारात्मक सोच रखते ही नहीं है, वो उसको एक्शन में करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं। और जब निर्णय ले लिया तो तुरंत प्रभाव से लागू करके उसको बिना किसी देरी के लागू करके इच्छित परिणाम वो प्राप्त करने के अंदर सफल रहते हैं। तो ये सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों का जो फोकस रहता है वो किस में रहता है, समाधान में फोकस रहता है। और नेगेटिव थॉट वाले व्यक्तियों का फोकस किस में रहता है, उनका समस्या पे फोकस रहता है। और जो पावर थिंकर वाले व्यक्ति है उनका समाधान पे फोकस रहता है। वो दूसरे व्यक्तियों के निर्णय की परवाह नहीं करते हैं और उनके विचारों का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जो उन्होंने निर्णय ले लिया वो ठोस रहके और उसके ऊपर बिल्कुल सकारात्मक सोच रखते हुए एक्शन प्रभावों से लागू करते हुए उसको लागू करके और वो अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर लाते हैं। इसमें एक एग्जांपल के द्वारा थोड़ा सा और हम इसको समझते हैं। एक मान लीजिए कोई पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है, उसके ऊपर साइकिल से चढ़ने का तय हुआ है। तो कुछ व्यक्ति ये कहेंगे, बोले उस पहाड़ी के ऊपर छोटा मंदिर है, मंदिर दर्शन के लिए ये तय हुआ कि साइकिल से हम सभी चढ़ेंगे। तो कुछ जो पहले श्रेणी के व्यक्ति वो कहेंगे मंदिर नीचे ही है ना, ऊपर चल के वहां चढ़ के कौन सा कोई लाभ हो जाएगा, मैं तो इतनी ऊंची पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकता है, मेरी चेन खराब है, मेरी साइकिल की चेन खराब है, मेरी तो साइकिल ही नहीं है। तो ये है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकर। इसी तरह से दूसरी परिस्थितियों वाले लोग, दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, वो देखा देखी करते हैं कि ये तो चढ़ ही नहीं रहे, मैं कैसे चढ़ूंगा, ये जब चढ़ेंगे तो मैं चढ़ पाऊंगा, बाकी मेरे साथी है, 7-8 साथी चढ़ेंगे, वो पहले काम शुरू करेंगे, वो पहले चलना स्टार्ट करेंगे, तो फिर मैं उस पर चढ़ना चालू करूंगा। तो ये है पैसिव थिंकर। और तीसरी जो श्रेणी है वो जो पॉजिटिव थिंकर है, वो उनका सोच तो अच्छा है, बोले मेरे को माता जी के दर्शन करने हैं ऊपर जाके, बोले अभी 20 मिनट तो लगेंगे चढ़ने के अंदर, लेकिन वो एक्शन नहीं लागू कर पा रहे हैं, इसके कारण से केवल सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ला पा रहे। तो ये है पॉजिटिव थिंकर। और जो चौथी जो श्रेणी वाले लोग वो क्या करेंगे, वो साइकिल फटाफट, यदि खुद के पास में नहीं है तो कुछ टाइम के लिए अपने साथी से व्यवस्था करेंगे, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग फटाफट करके और तुरंत प्रभाव से बोले अभी मेरे को 20 मिनट के अंदर ऊपर चढ़ के माता जी के दर्शन करेंगे। और वो बिना किसी का इंतजार करते हुए कि बाकी साथी चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन वो खुद क्या करेंगे, चढ़ के साइकिलिंग करके ऊपर माता जी के दर्शन करके और वापस आ जाएंगे। जब तक नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति, नेगेटिव थिंकर सोचते रहेंगे तब तक वो माता जी के दर्शन करके आ जाएंगे। तो ये है श्रेणियों का, ये नेगेटिव थिंकर, पैसिव थिंकर, पॉजिटिव थिंकर और पावर थिंकर। आप एनालिसिस कीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में। पहली श्रेणी के अंदर तो किसी भी स्थिति के अंदर सोचना ही नहीं है उस श्रेणी का। और यदि आप दूसरी श्रेणी में हो तो पैसिव जो थिंकर है उससे 2 कदम आगे बढ़िए, वो पॉजिटिव थिंकर बनिए। और यदि आप पॉजिटिव थिंकर आ गए तो और 5 कदम आगे बढ़कर आप पावर थिंकर बनिए। पॉजिटिव थिंकर और पावर थिंकर वाली श्रेणी में ही हमको रहना है। आप सभी पॉजिटिव थिंकर बनिए। देखिए, अब इससे ऐसा नहीं है कि हम सभी पॉजिटिव थिंकर और पावर थिंकर में कितने लोग रहते हैं। बहुत कम लोग, दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव थिंकर और पावर थिंकर होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम, अच्छा एक बात और है, ये जो पॉजिटिव थिंकर, पावर थिंकिंग, ये जो थिंकिंग है, सोच है, वो हमारी घटनाओं और परिस्थितियों के अनुकूल थोड़ा सा अपने को बदलती रहती है कि कौन घटना के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल ये सोच परिवर्तित होती रहनी है। तो अब प्रश्न ये है कि हम कितने समय
पावर थिंकर और पॉजिटिव थिंकर वाली श्रेणी के अंदर रह पा रहे हैं। प्रश्न ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा आप पावर थिंकिंग वाली श्रेणी में रहिए, हमेशा आप पावर थिंकर हैं या पॉजिटिव थिंकर हैं, लेकिन मैक्सिमम परिस्थितियों में, मैक्सिमम समय में पावर थिंकर और पॉजिटिव थिंकर, पावर थिंकर वाली श्रेणी में हम कितना समय, अधिकतम समय रह पाते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, हम सभी कोशिश करें कि अधिकतम समय पॉजिटिव थिंकर से आगे वाली जो श्रेणी है पावर थिंकर में रहें, पावर थिंकर वाली श्रेणी में रहें। आप सभी पावर थिंकर वाली श्रेणी के अंदर बढ़कर इस राष्ट्र को और आगे ले जाएंगे। आप यदि अपना अपना स्वयं का कार्य कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र के नवनिर्माण में सहयोग बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।